आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासेस की संस्कृत निधि और ये द्वादश पाठ आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले की तरह ही भांति ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से व्याकरण सहित इसकी जो अनुवाद है इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भले ही वीडियो छोटा रहे लेकिन आप जो भी समझेंगे बहुत ही परफेक्ट समझेंगे। तो देखिए क्या है, द्वादश पाठ है। हाँ, चंद्रशेखर आज़ादः। चंद्रशेखर आज़ादः में ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है थोड़ा सा अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अनुवाद करने में भी आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन जब आप इसकी विभक्ति और वचनों को देखेंगे, विभक्ति और वचनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका अनुवाद कर लेंगे। देखिए क्या है, तव किम नाम अस्ति। तव मीन्स होता है तुम्हारा, किम क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो उत्तर मिलता है आज़ादः। उत्तर मिलता है आज़ादः। ठीक है, उत्तर मिला आज़ादः। क तव, कस्तव है ना, तो देखिए कह प्लस तव, तो ये जो बीच में आपका आधा स लगा हुआ है, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बीच का ये जो स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे तो फिर हम इसको बोलेंगे कह प्लस तव। तो कह तव पिता, कौन तुम्हारे पिता हैं। तो उत्तर मिला आपका स्वाभिमानः। हाँ, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरा उत्तर दे रहा है, तो प्रश्न और उत्तर का ये सिलसिला कैसे चल रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। तो तव किम नाम अस्ति तव किम नाम अस्ति आज़ादः। क तव पिता, तुम्हारे पिता कौन है, तो स्वाभिमानः, स्वाभिमान। तो उत्तर मिला स्वाभिमान पिता है। क्व निवास स्थानम, कहाँ तुम्हारा निवास स्थान है। देखिए तुम्हारा तो नहीं है यहाँ पे बीच में, लेकिन ऊपर तो आ चुका है ना 2 बार, तो इस वजह से इस यहाँ भी जब इसका आप अनुवाद करेंगे तो तो को साथ में लेते हुए चलेंगे। तो क्व निवास स्थानम, कहाँ निवास स्थान है, तो उत्तर मिला कारागारः, जेल। हाँ, तो न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम् एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्रता काले यह अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आज़ादः। तो न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश के प्रश्नों का इस प्रकार का, न्यायाधीशस्य न्यायाधीश के, इसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी अस्य। अस्य का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन, जिसमें होता है आपका संबंध कारक। ठीक है, और इसका जो चिन्ह होता है का की के। हाँ, वाक्य के अनुसार इसका जो है का की के का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम, न्यायाधीश के प्रश्नों का, प्रश्नानाम में षष्ठी बहुवचन है। न्यायाधीशों के प्रश्नों का एतादृशानि उत्तराणी, यहाँ पे एतादृशानि उत्तराणी में उत्तराणी विशेष है और एतादृशानि इसका विशेषण है। तो इस प्रकार के उत्तरों का तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जिस प्रकार विशेष में जो विभक्ति और वचन होगा वही विभक्ति और वचन विशेषण में भी होता है। तो एतादृशानि उत्तराणी, इस प्रकार के उत्तर भारत के परतंत्रता काले, परतंत्रता के समय में, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तब, यानी परतंत्र था तब, तो परतंत्रता के समय में यह जो अयच्छत दिया में क्या, अयच्छत में क्या है, लंग लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अयच्छत में लंग लकार है। तो इस प्रकार का जो जिसने भी उत्तर दिया परतंत्रता काल में जो दिया, वह सह आसीत चंद्रशेखर आज़ादः, वह चंद्रशेखर आज़ाद थे। इस प्रकार का निष्पक्ष उत्तर जिसने दिया वो कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। फिर देखिए क्या है कि संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। तो संस्कृतस्य एव छात्रः, संस्कृतस्य में भी देखिए यहाँ पे अस्य आया है, तो क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी संस्कृत का ही, एव मतलब ही, छात्रः संस्कृत का ही छात्र, नामना चंद्रशेखर, उसका नाम क्या था, चंद्रशेखर। तदानीम
उसी समय, तदानी मतलब उस समय, वाराणस्याम पठति, वाराणसी में पढ़ता, पठति पढ़ता है। ठीक है, पठति क्या है, लट लकार में है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पठति क्यों, क्योंकि सह आया है, सह चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इस वजह से पठति भी, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में है। तो उस समय वाराणसी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, पढ़ते थे, पठति स्म, देखिए सिर्फ पठति नहीं है, आगे देखिए क्या है, स्म, यानी पढ़ते थे। हाँ, सिर्फ पठति होता तो लटकार होता, लेकिन आपका स्म है, स्म क्या है, था थी थे। हाँ, स्म मतलब होता है थे, था। ठीक है, तो संस्कृत से, संस्कृत के ही छात्र नाम चंद्रशेखर उस समय वाराणसी में पढ़ते थे। अब आगे क्या है कि एकादश वर्ष देशीयः अयं यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव प्रतिज्ञाम् अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूरशासनम् उन्मूलनीयम् इति। कहते हैं कि एकादश वर्ष, एकादश वर्ष मतलब 11 वर्ष, 11 वर्ष देश, यह 11 वर्ष की यह भारतीय, यह 11 वर्ष की जो भारतीय हैं, यह यदा जब जलियावाला कांड से, कांड की नृशंसता को, क्रूरता को, अशृणोत सुने, अशृणोत क्या है आपका, सुने, ये आपका लंग लकार है, सुने, तदा तब, एव ही तभी, प्रतिज्ञा अकरोत् प्रतिज्ञा किए। देखिए तो एकादश वर्ष देशीयः, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। एकादश वर्ष देशीयः अयं यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम् अशृणोत्। एकादश वर्ष देशीय मतलब 11 वर्ष की यह देशीय, 11 वर्ष की देशीय यानी भारतीय, यह यदा जब जलियावाला कांड की नृशंसता को, क्रूरता को, अशृणोत सुने, तदा तब, एव ही प्रतिज्ञा करोत प्रतिज्ञा किए, तभी क्या किए, प्रतिज्ञा किए, प्रतिज्ञाम अकरोत प्रतिज्ञा किए, ये भी लंग लकार में है क्रिया आपकी। येन केनापि प्रकारेण, येन केनापि प्रकारेण का मतलब हुआ जिस भी प्रकार से, येन केनापि प्रकारेण जिस किसी भी प्रकार से, इदम यह क्रूर शासनम उन्मूलनीयम, इस क्रूर प्रशासन को, इस क्रूर निर्दयी प्रशासन को उन्मूलनीयम यानी कि उखाड़ फेंकेंगे, समाप्त कर देंगे। उन्मूलन करना मतलब उखाड़ फेंकना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की जब उन्होंने नृशंसता को, जलियावाला नृशंसता को, कांड को सुना, नृशंसतापूर्ण कांड को, जब क्रूरतापूर्ण कांड को सुना तब उन्होंने प्रतिज्ञा की। हाँ, तदा एव प्रतिज्ञा अकरोत, किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण होता है ना, तो येन केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से इस क्रूर शासन को उन्मूलनीयम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, शीघ्रम एव स का कालः आगतः, शीघ्रम एव शीघ्र ही वह काल आ गया, वह समय आ गया। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पूर्व हम लोग ये पैरा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जितना ये छोटे से पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ही जी आपने पढ़ा है, इस पैराग्राफ को ही आप एक बार दोहराइए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उसके बाद शीघ्रम एव स का कालः आगतः से हम लोग अगले वीडियो में 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके व्याकरण को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण सहित अनुवाद को समझते हुए पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।